नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। जी बच्चों, वर्ग 8 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है स्लीप। बच्चों, स्लीप का अर्थ होता है नींद। जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नींद के बारे में। सबसे पहले वार्मर देखते हैं बच्चों। वार्मर में लिखा हुआ है कि व्हाई डू वी स्लीप, हम क्यों सोते हैं। स्लीप का मतलब सोना, हम क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स, क्या सभी लोग, ऑल पर्सन्स मतलब सभी लोग, स्लीप मतलब सोते हैं, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग समान मात्रा में ही सोते हैं। कहने का मतलब है कि क्या बच्चे भी 6 घंटे सोते हैं, सयाने भी 6 घंटे सोते हैं, बूढ़े भी 6 घंटे सोते हैं। तो ये प्रश्न पूछने का मतलब ये हुआ कि डू ऑल पर्सन्स, क्या सभी लोग स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग समान मात्रा में सोते हैं, मतलब समान घंटे सोते हैं। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आप कभी सपना देखते हैं या क्या कभी आपको सपना आता है। एवर का मतलब कभी हुआ। इफ यस, अगर हाँ आपको सपना आता है या अगर हाँ आप सपना देखते हैं। नरेट, नरेट मतलब बताइए, नरेट मतलब बताइए। नरेट द ड्रीम्स व्हिच यू लाइक, उन सपनों को बताइए। व्हिच यू लाइक मोस्ट, जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर देखिए डिसलाइक मोस्ट, कह रहा है कि आप क्यों सोते हो। क्या सभी लोग एक बराबर ही सोते हैं। क्या आपको कभी सपना आता है। अगर हाँ तो उन सपनों को जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हैं या उन सपनों को जो सबसे ज़्यादा आपको नापसंद हैं, नरेट कीजिए, मतलब बताइए, मतलब अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है वी हैव ड्रीम्स, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें सपने आते हैं। तो बच्चों, ये वार्मर है। ये पाठ में रुचि जगाने के लिए वार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब इस पाठ की शुरुआत करते हैं। वर्ग 8 से लेसन नंबर 2। बच्चों लिखा है नो बडी नोज वाई वी स्लीप। नो बडी मतलब कोई नहीं, नोज मतलब जानता है, वाई मतलब क्यों, यानी कोई जानता नहीं है कि हम क्यों सोते हैं। नो बडी नोज, किसी को पता नहीं है, वाई वी स्लीप कि हम लोग क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना। तो लिखा हुआ है कि नो बडी नोज वाई वी स्लीप, यानी कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी लोगों को नीड टू स्लीप यानी सोने की ज़रूरत पड़ती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी, स्लीप का मतलब नींद, हेल्प मतलब मदद करती है, आवर बॉडी यानी नींद जो है ना हमारे शरीर को हेल्प करती है। एंड ब्रेन, ये हमारे मस्तिष्क को भी, ये हमारे दिमाग को भी हेल्प करती है। डेवलप, विकसित होने में। एंड ग्रो, अर्थात नींद जो है ना हमारे शरीर को और हमारे मस्तिष्क को है ना विकसित होने में, बढ़ने में मदद करती है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप, यानी हमारे शरीर को, आवर बॉडी हमारे शरीर को, नीड्स मतलब ज़रूरत है, स्लीप का मतलब नींद, यानी हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता पड़ती है। टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी का मतलब स्वस्थ रहने के लिए, यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नींद की आवश्यकता पड़ती है। एंड फाइट सिकनेस, फाइट का मतलब होता है लड़ना और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, अर्थात हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए नींद की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों लिखा है ड्यूरिंग स्लीप, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, नींद के दौरान आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स हमारी हड्डियाँ, एंड स्किन और हमारी त्वचा, कैन ग्रो ये विकास करते हैं, ये बढ़ते हैं। बच्चों जब हम सोते हैं ना तो सोने के दौरान हमारी मसल्स, मांसपेशियाँ, बोन्स हड्डियाँ, स्किन त्वचा, कैन ग्रो ये वृद्धि करती हैं। एंड और मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, और बच्चों इसके साथ साथ मांसपेशियाँ, स्किन चमड़ा, त्वचा एंड अदर पार्ट्स और शरीर के अन्य अंग कैन फिक्स, फिक्स का मतलब होता है ठीक करना और इंजरी का मतलब होता है हल्के फुल्के चोट वोट। यानी जब हम लोग सोते हैं ना तो सोने के दौरान हमारी मांसपेशियाँ, हमारी बोन्स, हमारी त्वचा ये वृद्धि करती हैं और मांसपेशियाँ, त्वचा और शरीर के अन्य अंग छोटे मोटे चोटों को फिक्स करते हैं, मतलब ठीक करते हैं। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप,
ब्रेन का मतलब दिमाग, मस्तिष्क, हमारे दिमाग को भी नींद की ज़रूरत पड़ती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन, नींद जो है ना हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की क्या करती है, मदद करती है टू रिमेंबर, याद करने में, व्हाट वी लर्न, यानी जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं ना, उसको याद करने में नींद हमारी दिमाग की क्या करती है, मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन, थोड़ा स्पेलिंग में एरर है बच्चों, इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन, यानी नींद जो है ना यह मस्तिष्क और दिमाग की मदद करती है टू पे अटेंशन, पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, एंड कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट का मतलब ही होता है ध्यान लगाना या केंद्रित करना, अर्थात नींद जो है ना हमारे दिमाग को ध्यान लगाने, ध्यान केंद्रित करने, एकाग्र होने में भी मदद करती है। आइए अगला पैराग्राफ लेते हैं। बच्चों लिखा है कि देयर आर नो रूल्स, जी बच्चों, देयर आर नो रूल्स मतलब हुआ कि कोई नियम नहीं है। देयर आर नो रूल्स, रूल्स का अर्थ होता है नियम, कोई नियम नहीं है अबाउट हाउ मच स्लीप, कि कितनी नींद, हाउ मच स्लीप, कितनी नींद, इज नेसेसरी मतलब ज़रूरत है, यानी ऐसा कोई नियम नहीं है बच्चों जो हमें बताए कि हमें कितनी नींद, हाउ मच स्लीप, कि कितनी नींद की हमें आवश्यकता है। बट एन एवरेज एडल्ट, एवरेज का मतलब होता है औसत और एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, मतलब सयाने, लेकिन एक औसत सयाने व्यक्ति, लेकिन एक औसत सयाना व्यक्ति स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, लेकिन एक नौजवान व्यक्ति जो होता है ना, एवरेज एडल्ट मैन, एक नौजवान व्यक्ति जो होता है, एक वयस्क व्यक्ति जो होता है, एक बालिग व्यक्ति जो होता है ना, वह करीब करीब 7 घंटा 20 मिनट प्रतिदिन सोता है। लिखा है बच्चों, यहाँ पढ़िएगा, 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स, प्रतिदिन करीब करीब 7 घंटा 20 मिनट वह क्या करता है, सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स, अबाउट का मतलब होता है लगभग और एडल्ट्स का मतलब होता है वयस्क, आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप, यानी कह रहा है कि लगभग 8% बालिग लोग जो होते हैं ना 5 घंटे या उससे कम की नींद से क्या होते हैं, खुश होते हैं, यानी उनका काम चल जाता है। एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर, और जो बच्चों 4% जो बालिग लोग होते हैं ना, उन्हें 10 घंटे या 10 घंटे से ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों यहाँ पे ये कोई नियम नहीं है जो बताए कि किसको कितना घंटा सोना चाहिए। आगे लिखा है चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, यानी बच्चे जो 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु के हैं, चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स, यानी बच्चे जो 5 से 12 वर्ष के बीच के हैं, नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट, ईच नाइट मतलब प्रत्येक रात, यानी वैसे बच्चे जिनकी आयु 5 से 12 वर्ष तक की है ना, उनको प्रत्येक रात 10 से 11 घंटे नींद की आवश्यकता पड़ती है। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, बेबीज का मतलब हुआ 5 वर्ष से कम के बच्चे, यानी 5 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं ना, नीड मतलब आवश्यकता पड़ती है 14 से 18 घंटे नींद की आवश्यकता छोटे छोटे बच्चों बेबीज़ को पड़ती है। व्हेयर एज, जबकि द एल्डरली, एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग, जबकि बुजुर्ग लोगों को नीड लेस दैन दे डिड व्हेन यंग, यानी जो बुजुर्ग हैं ना वे जवानी में जितना सोते थे उससे कम नींद की आवश्यकता बुढ़ापे में पड़ती है। क्यों, समझिए। दे ऑफन, ऑफन का मतलब अक्सर, टेक ए नैप, टेक ए नैप का मतलब झपकी लेना, यानी दोपहर में थोड़े समय के लिए सो जाना। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, क्योंकि बुजुर्ग लोग अक्सर दोपहर में थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेते हैं, इसलिए उनको रात में कम नींद की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जवानी में जितना नींद वो लेते थे उससे कम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वे दिन में थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है बच्चों कि देयर आर 5 स्टेजेस, 5 क्या होते हैं, चरण होते हैं। स्टेज का मतलब होता है चरण। देयर आर 5 स्टेजेस इन वन स्लीप साइकिल, स्लीप का मतलब नींद और साइकिल का मतलब होता है चक्र। एक नींद चक्र में 5 स्टेजेस होते हैं, 5 चरण होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, ईच का मतलब प्रत्येक स्लीप साइकिल जो होता है, नींद चक्र जो होता है ना, टेक्स अबाउट, वो लगभग 90 मिनट का होता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट,
बच्चों ड्यूरिंग द नाइट का मतलब होता है रात के दौरान, यानी यह जो स्लीप साइकिल होता है ना, जो लगभग 90 मिनट का होता है ना बच्चों, ये रात के दौरान ये 5 बार रिपीट होता है, करीब करीब 5 बार इसको दोहराया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक स्लीप साइकिल में बच्चों 5 चरण होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि जो प्रत्येक जो स्लीप साइकिल होता है ना, यह 90 मिनट का होता है और रात में ये 5 बार रिपीट होता है, 5 बार दोहराया जाता है। आइए इन जानते हैं कि इन 5 चरणों के दौरान क्या होता है। लिखा है कि ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, यानी प्रथम और दूसरे चरण के दौरान यू फर्स्ट फेल अस्लीप, पहले आप सोते हो। देखिए बच्चों 5 चरण होते हैं ना, तो उसका जो पहला और दूसरा चरण होता है उसमें पहले आप सोते हो, बट आर नॉट येट इन डीप स्लीप। डीप स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। आप सोते तो हो लेकिन इन 2 चरणों में आप गहरी नींद में नहीं सोते हो। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के दौरान, जो नींद की चक्र होती है ना, उसके तीसरे और चौथे चरण के दौरान यू आर इन ए डीप स्लीप, आप गहरी नींद में सो जाते हो। कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे चरण में आप सोते तो हो लेकिन गहरी नींद में नहीं सोते, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के दौरान आप गहरी नींद में सो जाते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, आपकी श्वसन, ब्रीदिंग मतलब श्वसन, एंड हार्ट रेट, और दिल की गति स्लो डाउन, ये धीमी पड़ जाती है। जब आप गहरी नींद में सोते हो ना, तो आपकी ब्रीदिंग, जो आपकी श्वसन है, एंड हार्ट रेट, और दिल की जो गति है ना, स्लो डाउन, धीमी पड़ जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका जो शरीर होता है ना, वह मोशनलेस हो जाता है, मतलब वो गतिहीन हो जाता है, एकदम शरीर आराम की मुद्रा में हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, लेकिन जो नींद का जो 5वां चरण है ना, योर ब्रेन इज एक्टिव, इस 5वें चरण के दौरान आपका दिमाग जो है ना एक्टिव, सक्रिय हो जाता है। एंड यू ड्रीम, और इसी दौरान आप सपना देखते हैं, और ये बच्चों भोर का समय होता है। यू ड्रीम, आप सपना देखते हैं ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट। बच्चों आप जिस स्टेज के दौरान सपना देखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। क्या कहते हैं? रैपिड आई मूवमेंट, और संक्षेप में कहते हैं रेम। ड्यूरिंग द रेम, रेम के दौरान, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान योर आईज मूव, आपकी आंखें जो होती हैं ना वो मूव करती हैं अंडर योर आईलिड्स। आईलिड्स का मतलब होता है पलकें, और रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। यानी 5वें अंतिम चरण के दौरान आप सोए तो रहते हो लेकिन आपका दिमाग एक्टिव होता है, और इसी के दौरान आप सपना देखते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और बच्चों रैपिड आई मूवमेंट के दौरान आपकी आंखें जो होती हैं ना, ये पलकों के अंदर तेजी से गतिविधि करती है, इधर उधर हिलती और डुलती है। आगे कहता है बच्चों की नॉर्मल स्लीप, यानी एक सामान्य नींद, इज मेड अप, ये बनी हुई होती है ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है वैकल्पिक, और फेज़ का मतलब होता है चरण या अवस्था। मतलब एक सामान्य जो नींद होती है ना, वो 2 वैकल्पिक अवस्थाओं से, चरणों से बनी होती है। फेज 1 जो पहली अवस्था होती है ना, इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, जो पहली अवस्था होती है, इन्वॉल्व्स मतलब शामिल होना, इन्वॉल्व्स नो ड्रीम, उसमें बच्चों कोई सपना वपना नहीं आता। यूजुअली इट अकर्स, यूजुअली का मतलब सामान्यता, और अकर्स का मतलब घटित होना, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सामान्य नींद होती है ना, वह 2 वैकल्पिक अवस्थाओं से बनी होती है। जो पहली अवस्था होती है ना, इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, ये रात के प्रारंभिक अवस्था में यह आती है, और इस दौरान नो ड्रीमिंग, आप सपना वपना नहीं देखते हैं। लेकिन जो फेज 2 होता है ना बच्चों, लेकिन जो फेज 2 होता है, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, लेकिन जो इसका दूसरा चरण होता है ना, इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, उसमें सपना आना शामिल होता है। ईट अकर्स, यह घटित होता है मोस्टली मतलब मुख्यतः इन द लैटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। बच्चों हम फेज 2 की बात कर रहे हैं। फेज 2 में ड्रीमिंग शामिल होता है, सपना देखना शामिल होता है, और यह सपना जो होता है ना, इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, रात के बाद वाले हिस्से में, यानी भोर वाले हिस्से में आता है। फॉर वेरिंग पीरियड टाइम, से विविध समय के लिए आता है, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग समय का होता है।
इफ़ यू वेकअप ड्यूरिंग दिस फेज, इफ़ मतलब यदि, यू मीन्स आप, वेकअप मीन्स जग जाते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज यदि आप इस दौरान, मतलब स्लीप का जो सेकंड फेज होता है, चरण जो होता है, अवस्था जो होता है ना, अगर आप जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। रिमेंबर का मतलब याद रखना, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। अगर इस दौरान आप वेकअप, आपकी नींद खुल जाती है, आप जग जाते हो ना, तो आप जो सपने देखे हैं ना, वह निश्चित रूप से आपको याद आते हैं। देखिए कैसे एक महिला बच्चों सोई हुई हैं। आगे लिखा है व्हेन वी स्लीप, बच्चों लिखा है कि व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शंस, जो शारीरिक, बॉडीली मतलब शारीरिक, और फंक्शंस का मतलब क्रियाकलाप या गतिविधि, स्लो डाउन। जब हम सोते हैं ना, तो हमारी जो शारीरिक गतिविधि होती है, क्रियाकलाप होती है ना, वह शांत, वह स्लो डाउन, धीमी हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, टेम्परेचर मतलब तापमान, फॉल्स, और शरीर का तापमान भी फॉल्स मतलब गिर जाता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, हमारी जो बॉडी है ना, यह इसका एक 24 घंटे का चक्र होता है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, राइजेज बढ़ता है, एंड फॉल्स नीचे आता है, एट फिक्स टाइम्स, निर्धारित समय पे। यानी हमारा जो बॉडी है, हमारी जो शरीर है ना, इसका एक 24 घंटे का चक्र होता है, जिसके दौरान निर्धारित समय पे शरीर का तापमान घटता है और बढ़ता है। आगे लिखा है नॉर्मली, सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान, इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट। इन द मिडिल ऑफ द नाइट का मतलब होता है आधी रात में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः आधी रात में शरीर का तापमान लोएस्ट, सबसे कम होता है, एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, और दोपहरिया में यह सबसे तेज होता है। आप याद रखेंगे बच्चों, दोपहर में यह सबसे क्या होता है, तेज होता है। आगे लिखा है कि व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, जब आपको पर्याप्त नींद मिलती है। यहाँ पे बच्चों लिखा है कि व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, इनफ स्लीप समझते हैं ना, इनफ स्लीप का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त नींद। तो लिखा हुआ है कि व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, जब आपको पर्याप्त नींद मिलती है ना, क्या मिलती है, पर्याप्त नींद, यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, आप विद्यालय में बेहतर तरीके से पे अटेंशन, ध्यान दे सकते हैं। बी क्रिएटिव, आप रचनात्मक बन सकते हैं, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और नए विचारों के बारे में आज सोच सकते हैं। कब, जब आप अच्छी नींद सोते हैं तब। फाइट सिकनेस, आप बीमारियों से लड़ सकते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, इसलिए आप स्टे हेल्दी मतलब स्वस्थ रहते हैं। बी इन ए गुड मूड, आप अच्छे मिजाज में रहते हैं। गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप मित्रों और परिवार के अन्य जनों के साथ गेट अलॉन्ग मतलब अच्छे से समय बिताते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको अच्छी नींद आती है तो आप स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। बी क्रिएटिव, आप रचनात्मक बन सकते हैं। थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, आप नए विचारों के बारे में सोच सकते हैं। फाइट सिकनेस, बीमारियों से लड़ते हैं। टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए बीमारियों से लड़ सकते हैं। इन ए गुड मूड, आपका मिजाज अच्छा रह सकता है, और परिवार और मित्रों के साथ आप अच्छा समय भी बिताते हैं। आगे देखिए, इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, इनफ का मतलब पर्याप्त, अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आती, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, व्हाट यू लर्न, जो आप सीखते हैं, यू कैन फॉरगेट, आप उसको भूल सकते हैं। हैव ट्रबल, दिक्कत हो सकती है, ट्रबल मतलब दिक्कत। मेकिंग डिसीजन मतलब फैसले लेने में, अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं आती तो यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, जो आप सीखते हैं उसको भूल सकते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, फैसले लेने में आपको दिक्कत आ सकती है। बी इन ए बैड मूड, आपका मिजाज बिगड़ सकता है, बैड मूड मतलब ख़राब मिजाज। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, खेल कूद में आपको दिक्कत आ सकती है। हैव ट्रबल लिसन मतलब सुनना होता है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, शिक्षकों की बातों को सुनने में, माता पिता के बातों को सुनने में भी आपको दिक्कत आ सकती है, मतलब ध्यान नहीं लगेगा, सुनने का मन नहीं करेगा। एंड बी लेस पैसेंट, बच्चों पैसेंट का मतलब धैर्यवान। विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने मित्रों के साथ कम धैर्यवान बन सकते हैं, मतलब बात बात पे आप उनसे लड़ना शुरू कर देंगे, आप चिड़चिड़ा हो जाएंगे, खेल कूद में मन नहीं लगेगा, शिक्षक की बात अच्छी नहीं लगेगी, मम्मी पापा के बात अच्छे नहीं लगेंगे, मिजाज आपका बिगड़ जाएगा, आप फैसले नहीं ले पाएंगे, जो पढ़ते हैं वो भूल जाएंगे। कब, जब आपको अच्छी नींद नहीं आएगी तब।
आगे लिखा है बच्चों कि समटाइम्स, बच्चों लिखा है कि समटाइम्स, कभी कभी, एवरी वन हैज़ डिफ़िकल्टी, हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को दिक्कत होती है इन स्लीपिंग, कभी कभी हर व्यक्ति को सोने में दिक्कत होती है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, लेकिन यदि आप एक कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, 1-2 घंटे नींद को मिस करते हैं, यानी अगर आपको सोने में 1-2 घंटे की देरी होती है, नो हार्म इज डन, हार्म का मतलब नुकसान, तब कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आपको 1-2 घंटे सोने में देरी होती है ना, आपको कोई नुकसान नहीं होता। यू मे फील टायर्ड, आप थके हुए महसूस कर सकते हैं, मे फील महसूस कर सकते हैं, टायर्ड मतलब थका हुआ, आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। एंड इरिटेबल, और बच्चों इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा, आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन अगर आपको सोने में 1-2-3 घंटे की देरी हो जाती है ना, तो कोई नुकसान नहीं होता, अगले दिन आप थोड़ा थकान महसूस करते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। बट द बॉडी, लेकिन हमारा शरीर सून, जल्दी ही, मेक्स अप, पूरा कर लेता है फॉर द लॉस, लेकिन जो नींद में जो 1-2 घंटे की नुकसान होती है ना, हमारा शरीर अगले दिन इस कमी को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। हाउएवर, फिर भी, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन आप रात पर रात मतलब कई रातों तक स्टे अवेक, अगर आप जगे हुए रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है ना, यू सून, तो आप जल्दी ही बिगिन, शुरू कर देते हैं, टू बिहेव, व्यवहार करना, स्ट्रेंजली मतलब अद्भुत तरीके से। अगर आपको कई रात तक नींद नहीं आती है तो आप शीघ्र ही मतलब स्ट्रेंजली, अजीब व्यवहार करना आप शुरू कर देते हैं। यू लूज द एबिलिटी, आप वो क्षमता खो देते हैं, एबिलिटी मतलब क्षमता, लूज का मतलब खो देना। टू कंसंट्रेट, यानी ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता चली जाती है। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और जजमेंट का मतलब होता है फैसले लेने की क्षमता, और गेट्स इम्पेयर्ड का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर हो जाना। जब आप सोते नहीं हो ना, अजीब व्यवहार करने लगते हो, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपकी चली जाती है। एंड योर जजमेंट, और आपकी जो फैसले करने की जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है ना, गेट्स इम्पेयर्ड, वह कमज़ोर हो जाती है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, यू बिगिन आप शुरू कर देते हो, टू इमेजिन कल्पना करना, स्ट्रेंज मतलब अजीब थिंग्स, यानी आपके सपने में, आपके मन में अजीब अजीब चीज़ें आने लगती हैं। एंड योर बिहेवियर्स, और आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो बर्ताव है, बिकम्स डिरेंज्ड, डिरेंज्ड का मतलब होता है असामान्य, और आपका जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, हाव भाव होता है ना, वो असामान्य हो जाता है। कब? जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तब। आगे लिखा है बच्चों कि ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत, ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस मतलब गंभीर स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को गंभीर नींद की समस्या है। सम पीपल फाइंड, सम पीपल मतलब कुछ लोग, फाइंड मतलब लगता है, दैट दे कांट स्लीप, कुछ लोगों को लगता है कि वे सो ही नहीं सकते। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, और कुछ लोग आधी रात, इन द मिडिल ऑफ द नाइट, आधी रात को ही वेकअप जग जाते हैं। और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग जो है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्हें लगता है कि वे सो ही नहीं सकते, कुछ लोग आधी रात को ही जग जाते हैं, कुछ लोग टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग सुबह में बहुत जल्दी जग जाते हैं। देर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज़, ऐसा होने के ए नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं, बहुत सारे क्या हैं, कारण है, यानी नींद का नहीं आना, आधी रात को ही जग जाना, या भोर में बहुत जल्दी जग जाना, इसके ए नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं, इसके कई कारण हैं। ए नंबर ऑफ का मतलब कई, कॉजेज़ मतलब कारण। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज़, कॉमन का मतलब सामान्य, कॉजेज़ मतलब कारण, वरी मतलब चिंता, डिप्रेशन का मतलब अवसाद। यानी बच्चों नींद का नहीं आना, आधी रात को ही नींद खुल जाना, या भोर में बहुत जल्दी जग जाना, इसके कई कारण हैं। इसके जो सबसे सामान्य कारण है ना, वो वरी चिंता है, और डिप्रेशन मतलब अवसाद है। ये दो चीज़ों के कारण आपको नींद नहीं आती। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट, यानी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में, हमारे पास पड़ोस में, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जितनी प्रकार की चीज़ें हैं ना, कैन अफेक्ट स्लीप, ये हमारी नींद को प्रभावित कर सकती हैं। नॉइज़, देखिए जो नॉइज़ मतलब शोर, अगर ज़्यादा शोर होगा तो भी नींद नहीं आएगी। लाइट, ज़्यादा प्रकाश हो तब भी नींद नहीं आएगी। हीट, ज़्यादा गर्मी हो तब भी नींद नहीं आएगी। कोल्ड, ज़्यादा ठंडी हो तब भी नींद नहीं आएगी। न्यू सराउंडिंग्स, और अगर नए परिवेश में किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, किसी अनजान जगह चले गए ना, तो भी नींद नहीं आएगी। तो नींद नहीं आने के ये भी क्या है बच्चों, कारण है। आगे देखिए,
लिखा कि पेन इन इलनेस, पेन का मतलब होता है दर्द और इलनेस मतलब होता है बीमारी, यानी बीमारी में जो दर्द होता है ना, कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, इससे भी लोगों को नींद नहीं आती है ना, तो दर्द के कारण भी लोग जगे हुए रहते हैं। आगे सुनिए, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश, कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपलेसनेस, टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई और स्लीपलेसनेस का मतलब होता है अनिद्रा, अनिद्रा विदाउट सीकिंग हेल्प, यानी हम में से अधिकांश लोग जो टेम्पररी स्लीपलेसनेस होती है, जो अस्थाई अनिद्रा की समस्या होती है ना, विदाउट सीकिंग हेल्प, यानी बिना किसी की मदद लिए हम इसको संभाल सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, मतलब उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता, नींद टेम्पररी नहीं आ रही है लेकिन बाद में आने लगती है। लेकिन मैनी पीपल बिकम, मैनी मतलब बहुत, पीपल मतलब लोग, बिकम बन जाते हैं, एडिक्टेड मतलब आदी बन जाते हैं, टू स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद वाली गोली खाने के बहुत सारे लोग आदी पड़ जाते हैं, मतलब वो गोली नहीं खाएंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। बट स्लीपिंग पिल्स, लेकिन नींद वाली गोली, डोंट क्योर, क्योर का मतलब हल करना, डिसऑर्डर मतलब विकृति, स्लीपलेसनेस मतलब अनिद्रा, और इंसोम्निया मतलब ये बीमारी है जिसको बोलते हैं अनिद्रा। तो यहाँ कह रहा है कि बच्चों बहुत सारे लोगों को नींद की गोली की आदत लग जाती है, बट स्लीपिंग पिल्स, लेकिन नींद की गोली उनकी जो इंसोम्निया नामक बीमारी है ना, अनिद्रा की जो बीमारी है ना, उसकी विकृति को ठीक नहीं कर सकती। इसलिए इट इज़ बेटर, यह अच्छा होगा, टू अवॉइड देम, इसलिए यह अच्छा होगा, अवॉइड मतलब बचना, इसलिए अच्छा होगा कि हम नींद की गोलियों से बचें। इफ़ वी कैन, अगर आप नींद की गोलियों से बच सकते हैं तो नींद की गोलियों से बचने की कोशिश करें। इट इज़ मच बेटर, यह बहुत ही अच्छा है, टू आइडेंटिफाई, पहचान कर लेना, द प्रॉब्लम मतलब समस्या, यानी किस समस्या के कारण आपको नींद नहीं आती है, उस समस्या को आइडेंटिफाई कर लेना, पहचान लेना ही बहुत अच्छा है, एंड रिमूव इट, और सोने के लिए उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को दूर करना ही अच्छा है, न कि स्लीपिंग पिल्स लेना, है ना बच्चों। तो आप भी, अगर आपको इंसोम्निया है, अनिद्रा की दिक्कत है ना, तो ये पता लगाएं कि ये किस कारण है ना, उस कारण को ही दूर करें, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल न करें। तो ये बच्चों वर्ग 8 से पाठ संख्या 2 स्लीप है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।